वेलकम क्लास। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिए होंगे। सो लास्ट में बचे हुए 3 क्वेश्चन 8, 9, 10 देखिए आज सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको। सो क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, द मीन ऑफ 17 ऑब्जर्वेशन इज 92। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो आप जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या कह रहे हैं, मीन हमें दिया हुआ है कि 17 ऑब्जर्वेशन यानी टोटल नंबर कितने हैं 17 होंगे। किसी क्लास में 17 लोगों को कुछ मार्क्स दिए गए होंगे, कहने का ये मतलब है। सो और उसका उनका जो मीन आया है वो मीन हमें इस बार दिया हुआ है 92। सो मीन की जगह पे मीन लिख लेते हैं 92। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमें निकालना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 17 है, तो 17 ही होगा। हमें बताना है सम ऑफ, जाहिर सी बात है ये डिवाइड में ये 92 के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के इक्वल। सो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन is equal 17 into 92, 17 to the 34 carry हो गया 3, 17 9 is 153, 153 plus 3 156, 156 1564। टोटल सभी का सम कितना होगा, सभी ऑब्जर्वेशन का 1564। सो इजी सा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं इसे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द मीन मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स आर 55। तो पहले इतने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 7 स्टूडेंट हैं, उनका मीन वैल्यू हमें दिए, उनके मीन मार्क्स की वैल्यू दी हुई है 55। तो आप जानते हैं मीन इज इक्वल होता है, मीन इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो मीन में दिया हुआ है 55, सम हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल स्टूडेंट कितने 7, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा 55 into 7। सो ये हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35 प्लस 3 38, 385। सो अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ा है और इसके अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लिया। अब क्या कह रहे हैं, द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स आर 52, 54, 55, 53, 56 एंड 54। अगर 7 के बजाय 6 लोगों के हम मार्क्स देते तो वो कुछ इस तरीके से आए। तो लिख लेते यहाँ पे मीन इज इक्वल, फॉर्मूला तो आपको पता ही, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। 6 लोगों के मार्क्स दिए गए तो इनको ऐड कर लेते हैं, 52 प्लस 54 प्लस 55 और 53 56 यहाँ पे लिख देते हैं एंड 54 अपॉन टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 हो गए। तो इनका मीन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 50 50 50 50 50 50 6 टाइम है तो 50 से 300, 300 प्लस 4 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, 18 and 6 24। तो 324 अपॉन 6 और तो ये हो जाएगा इसका मीन। अगर हम निकाल दें छोड़ दें तो
इसको लिख सकते, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 6 स्टूडेंट्स। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा 6 स्टूडेंट का 324 यही तो ऑब्जर्वेशन थोड़ा टोटल हुआ है। तो 6 लोगों ने टोटल मार्क्स 324 पाए हैं और 7 लोगों ने कुल मिला के इतने पाए। तो जो 7वां वाला स्टूडेंट है, जो 7th स्टूडेंट है, वो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे 7th स्टूडेंट गॉट मार्क्स। तो ये हो जाएगा 385 माइनस 324, तो ये हो जाएगा 61। तो चाहे तो आप मीन को ना लेके सिर्फ सम लिख सकते थे इनका, और ये ऐसे भी होता है। यहाँ पे मीन की जरूरत पड़ेगी नहीं तो इसे हम रद्द कर देते हैं और सिर्फ यहाँ पे इतना लिख लेते हैं सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 324। 7 लोगों ने मिलके 385 मार्क्स गेट किए, 6 लोगों ने मिलके 364 और 324। तो दिस माइनस दिस तो 7 3 आ जाएगा 61। नोट कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज का, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 30। तो पहले इतना ही क्वेश्चन पढ़ के लिख लेते हैं। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो मीन हमें दिया हुआ 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ, कितने नंबर्स का दिया है 5, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगा वो 5 3 से 15 150 हो जाएगा। सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस जो 5 हमारे पास नंबर होंगे, पहले वाले ये जो 5 नंबर्स दिए हैं वो नंबर कुछ इस तरीके से होंगे कि अगर हम पांचों नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो टोटल जो सम आ रहा होगा वो 150 आ रहा होगा। ठीक है। सो अब आगे कह रहे हैं कि इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड द मीन स्टिल रिमेन्स 30। तो कह रहे हैं कि अब हमारे पास हमने इन्हीं 5 नंबर्स में एक नंबर और ऐड कर दिया है तो टोटल नंबर कितने हो गए 6। सो फिर वही चीज लिखेंगे, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में कह रहे हैं कि अब हमने एक नंबर बढ़ा दिया है तो मीन तब भी 30 ही है, यानी कि मीन तब भी 30 ही है, नंबर टोटल 6 हो गए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं पता है हमें अभी भी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 180। यानी कि अब पहले जो स्टार्टिंग में हमारे पास 5 नंबर थे उन्हें हम ऐड कर रहे थे तो 150 आ रही थी वैल्यू। अब हमारे पास 6 वैल्यूज हैं उनको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे 180 आ रहा है। तो हमें बताना है कि जो हमने नंबर ऐड किए वो नंबर होगा क्या। तो लिखो इंक्लूडेड नंबर या न्यू नंबर इज, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। इंक्लूड नंबर इज, इंक्लूडेड नंबर जो होगा, फाइनली जो हमें सम मिला वो 180 मिला। पहला सम था हमारा 150, सो 180 माइनस 150 कर देंगे। सो 30 ही हमने ऐड किया होगा तभी तो उसका जो मीन है वो पहले भी 30 था बाद में भी 30 ही होगा। सो इसका आंसर क्या होगा
30 मीटर। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है।